अभी हाल ही में आप एक नशे के विरुद्ध जो है एक बड़ा अभियान चला रहे हैं जिसमें आपका बड़ा सहयोग है। क्या कहेंगे उन लोगों को जो नशे के साथ अपनी जिंदगी को खत्म करें? ये तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे लोग नशे के खिलाफ, और ये मैं भी आपसी कड़ी जोड़ते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि आज के समय में नशा एक ऐसी चीज है जो हमारे देश को पीछे ले जा रहे हैं, हमारे युवा पीढ़ी को पीछे ले जा रहे हैं। जो अभी हम जहाँ मैं गांव में रहता हूँ तो मुझे सोचता हूँ कि आज अड़ोस पड़ोस के गांव के जो बच्चे हैं जिनका अभी समय है पढ़ने का, जिनका समय है बिजनेस करने का, जिनका समय है काम करने का, जिनका समय अपने माता से पिता से कड़ी चला के कदम से कदम चला के उनको अपने पिता का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहिए या अपने दादा का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहिए, ये देश के प्रति राष्ट्र प्रति काम करना चाहिए। लेकिन उसके रिवर्स होता क्या है, वो नशे में जकड़ते जा रहे हैं। मुझे खाली नाम सुनने मिल रहा है कि आजकल ऐसी कुछ नशे आ गए हैं गुरु महाराज, ऐसे साहब नशे आ गए हैं जिसमें पूरे युवा पीढ़ी जिसमें टारगेट स्टूडेंट है, स्कूल का स्टूडेंट जो है टारगेट है। जी, अगर आज हमारे स्टूडेंट लाइफ में अगर उनका कैरियर खत्म हो जाएगा तो आगे हम आने वाले 15-20 साल बाद में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होएगा। तो हमारे देश में मोदी जी के लिए और हमारे बीकानेर राजस्थान के लिए और ये हर जन की जिम्मेदारी होती है, हमारी भी। जैसे आप अभी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो, आप सब मिलके मीडिया वाले मिलके आज बीकानेर में बहुत अच्छे काम कर रहे हो, तो मेरा भी आपसे ये विनती है और हर युवा को ये कहना है कि आप धीरे धीरे नशे से दूर रहिए। आज आप देखो, मैं एक छोटा सा मेरा उदाहरण दे सकता हूँ। मेरी कंपनी में मेरे कुदरिया परिवार में 20,000 लोग काम करते हैं। ये मैं थोड़ा सा ज्यादा कहता हूँ, मेरे विचार है, मेरे 20,000 में कोई भी दारू नहीं पीता है, कोई भी नॉनवेज नहीं खाता है। ये कहीं ट्रेनिंग का कोई शेड्यूल है ऐसा जिसमें आप एम्प्लॉय को इस रूप में रखते हैं कि वो इस तरह की चीजों का हाथ नहीं लगाएगा, ऐसा नहीं करेगा? अच्छे लोगों के देखो, गुरु महाराज के पास जाते हैं, गुरु महाराज चार चीज बताते हैं: खान पान, आचार विचार। आदमी के खान पान पहले अच्छा होना चाहिए, फिर आचार विचार अच्छा होना चाहिए। उनके विचार अच्छा होएगा, वो हमेशा अच्छा काम करेगा। और मुझे कोई भी एक नशा करता है, वो बच्चे को मुझे दो, मैं आपको 6 महीने बाद वापस ला के देता हूँ। कोशिश करूंगा कि वो बच्चा हट के रहेगा। जैसे आपका परिवार है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम कर रहा है, चाहे वो अस्पताल बनाने का काम है, वो चाहे स्कूल बनाने का काम है। कहीं एक ग्रामीण परिवेश में इस तरह का माहौल बनाना, इस तरह की इंस्पिरेशन भी कैसे मिलती है? देखो, हम बहुत गरीब परिवार से, छोटे परिवार से आगे आए हैं, तो हमने हाथ से काम भी किया है। और फिर हमारे दादा चुतराराम जी जैसे दादाजी, हमारे पिताजी दूलाराम जी जैसे, हमारे छोटे काकू साहब पद्माराम जी, उगमाराम जी, देवकृष्ण जी, मगाराम जी, फिर ये हमारा जो बड़े भाई हमारे भंवर जी हैं, भले मेरे से उम्र में 2.5 साल बड़े हैं, लेकिन हमारे एक परिवार का, हमारे गांव में हम कैसे आपस में रहते हैं, कैसे ये बहुत बड़ी जो चीजें हैं। जो फिलहाल अभी हमारा मेन पॉइंट था नशे का, तो हमें आखिरी सवाल है नरसी जी, एक नरसी बाईरो मायरो, वो नरसी जी थे जो भावनात्मक रूप से ईश्वर से जुड़े, और एक आप नरसी जी हैं जिनकी भावना जो है वो 100% होती है अध्यात्म के क्षेत्र में। कहीं साम्यता को फील करते हैं? नहीं, देखो, वो कृष्ण भगवान तो भाव का भूखा है। देखो, ऐसा है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, हम तो भक्तन के दास भगत हमारे मुकुटमणि। जो कोई भी आदमी अगर भगवान की भक्ति में जाता है तो भगवान खुद उनका ध्यान रखते हैं। वो नरसिंह मेहता जी बहुत अच्छे 550-600 साल पहले हुए थे। हम तो उनकी पुस्तकें पढ़ के कोशिश करते हैं उनके जैसे बनने का, लेकिन वो चीजें हमारे में बहुत फर्क। कोशिश करते हैं जो अच्छे से संत, अच्छे से लोग जो चले हैं उनके चरणों में, उनको देख के हमें चलना चाहिए। जो हमारे सनातन धर्म इतना पुराना धर्म है, आप अगर एक पुस्तक पढ़ें तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें बीच में भी नहीं आएगी। लेकिन लोग आजकल के पढ़ते नहीं, पढ़ना चाहिए। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।